बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं जी अपने हेल्दी कुक हाउस में। आज हम आपको कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जी। कड़ी पकौड़ा के अंदर जो चीज़ें ऐड होंगी वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई रख लेते हैं, इसके अंदर घी को ऐड करेंगे। घी हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि कड़ी पकौड़ा में घी की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ज़्यादा इस्तेमाल में आता है ये प्याज है, टमाटर है और इसके अंदर हरी मिर्च है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसको हम कड़ी में डाल देंगे और ये इसको फ्राई करेंगे 5 से 8 मिनट तक। मीडियम आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा अच्छे तरह से हमें फ्राई करना है, थोड़ी देर लगा के हमने फ्राई करना है, हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह ये फ्राई हो। यही एक टाइम होता है जब आपकी रेसिपी की टेस्ट बिल्ड हो रहा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा इसको फ्राई मैंने कर लिया है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच हमने नमक ऐड किया है। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च है, वो मैक्सिमम 1 चम्मच हम ऐड करेंगे। आप ज़्यादा भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ज़ीरा, साबुत ज़ीरा मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। साबुत ज़ीरा इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच। और हल्दी चाहे आप ज़्यादा करें चाहे थोड़ी करें, वैसे हल्दी अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा इसका कलर आएगा, बहुत अच्छी आपको कड़ी दिखने में नज़र आएगी। टेस्टफुल भी बड़ी अच्छी बनेगी क्योंकि हम इसे मसाले को अच्छी तरह फ्राई करेंगे, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी जो है टेस्टफुल बनेगी। इसको मज़ीद हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट हम मज़ीद इसे फ्राई करेंगे ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो भी साथ में फ्राई हो जाए। इसको ढाँप देंगे हम थोड़ी देर के लिए, 30 से 35 सेकंड के लिए इसको ढाँप देंगे हम। आँच को हम थोड़ा सा हल्का करेंगे। ये देखिए जी, मसाले बड़े शानदार किस्म के ऐड हुए थे और ज़बरदस्त किस्म के वो भी साथ में फ्राई हो गए हैं। ये आपको घी अलहदा नज़र आ रहा है इसका, तो ये इसकी निशानी है कि आपका मसाला जो है बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब इसके हम वो लस्सी ऐड करेंगे जो 1 से 1.5 लीटर मैंने लस्सी ली थी, जो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। कढ़ाई के अंदर 1 से 1.5 लीटर लस्सी है। ये 1 पाव बेसन मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। 1 पाव के अंदर 1 से 1.5 लीटर लस्सी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने पहले कम डाली है लस्सी, इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। बकाया लस्सी भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा। मेरे पास बर्तन चूँकि छोटा है, मुझे महसूस हुआ कि बर्तन मेरा छोटा है, तो कोई इशू नहीं है, हम ज़्यादा लस्सी नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये पक जाएगा तो दोबारा से हम लस्सी ऐड कर लेंगे। जितना ज़्यादा ये लस्सी पकेगी, ये बेसन का टेस्ट भी इतना अच्छा लेके आएगी। और इससे पहले हमने जो मसाला फ्राई किया था वो बड़ा अच्छा फ्राई हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें जब अच्छी तरह पकेंगी तो टेस्ट ऑटोमेटिकली इसका बिल्ड होगा और बड़ा शानदार टेस्ट बिल्ड होता है इसका। बकाया लस्सी भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको थोड़ा पकने देंगे। हमने मैक्सिमम कोई 5 से 6 मिनट तक इसको पकने देना है तेज़ आंच पे, ताकि ये लस्सी की जो कच्चापन होता है या इसके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह पक जाए। इसको मैं ढाँप दूँगा। और ये देखें जी, ढक्कन हमने उतारा है, घी सारे का सारा ऊपर आ गया, अच्छी तरह पक चुका है। मैंने लस्सी को अच्छी तरह वो छानना नहीं था, उसको अलहदा नहीं किया था। आप चाहे इसको छान सकते हैं, छान के लस्सी को ऐड कर सकते हैं। मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छी लगी थी, मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। ये देखिए घी इसके ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर बेसन ऐड करने जा रहा हूँ। बेसन के अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बेसन और हरा धनिया मिक्स ऐड किया था मैंने। वो दोनों चीज़ें ऐड करके 1 पाव बेसन के अंदर पानी डाल के ज़्यादा पतला करके इसको मैंने डाला है और साथ साथ मैं हिलाता जा रहा हूँ। अब चूँकि कढ़ाई मेरी छोटी थी इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बाहर उंडेलने का ख़तरा है, ये बाहर गिरने का ख़तरा है। तो फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही पकने दूंगा ताकि इसका पानी थोड़ा सा नीचे आ जाए। ये देखिए जी, अभी तक घी इसका सामने नज़र नहीं आ रहा है, इसको मज़ीद हम पकने देंगे। मैंने वैसे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से निकाल लिया था, इसको कम कर दिया था। आपके पास बर्तन बड़ा होगा तो ज़रूरत नहीं निकालने की, इसको सिर्फ पकने देना है। ये ख़ुद ब खुद ही बेहतर हो जाएगा, इसका पानी इसका अलहदा हो जाएगा, घी ऊपर अलहदा आ जाएगा। ये देखिए बड़ा अच्छे तरीके से ज़बरदस्त किस्म का बेसन जो है वो भी साथ में पक रहा है, लस्सी भी पक रही है और साथ में जो मसाला जात हमने ऐड किए थे वो एक जान हो गए हैं, यकजान होगी सारी चीज़ें और हमारी कड़ी की असल शक्ल जो है वो सामने आना शुरू हो गई है। इतनी देर में मैं पकोड़े बना लेता हूँ। पकोड़े बनाने के लिए घी मैंने ऑन रख दिया है इसमें। इसका घी मैंने चेक किया तो काफ़ी गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पकोड़े का जो बेसन है वो ऐड करूँगा। टोटल मैं आधा किलो बेसन लेके आया था, इसमें से 1 पाव बेसन जो था वो मैंने इस्तेमाल किया कड़ी के लिए और 1 पाव बेसन मैंने पकोड़ों के लिए इस्तेमाल किया है। पकोड़े जब भी आप बनाएं तो इसको हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे बनाएं, बहुत तेज़ आंच पे पकोड़े नहीं बनेंगे।
تیز آنچ پہ بنائیں گے تو اوپر والی سطح جو اس کی پکوڑے کی وہ جل جائے گی، اندر سے بالکل کچا رہے گا، کھانے میں ٹیسٹ بالکل خراب کرے گا۔ ہلکی آنچ بنائیں گے تو پکوڑے بڑے شاندار بنتے ہیں، اندر تک پک جاتے ہیں، بڑے ہی مزیدار بنتے ہیں۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔